मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 9 की हिंदी व्याकरण का जो तीसरा पाठ है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो पदों का समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, अर्थात जो एक निश्चित अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, ये क्या है? ये पदों का व्यवस्थित समूह है, इसलिए ये एक वाक्य कहला रहा है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप आइए हम इस पे ध्यान देते हैं कि अभी मैंने जिक्र किया पद, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पद क्या होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे राम घर जाता है, ये क्या है? ये एक वाक्य है, लेकिन इसमें ये राम क्या है? ये राम एक पद हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है, और जाता है ये क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या फिर पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पद क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरा क्या है? ये राम घर जाता है, ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इसमें राम और घर क्या है? ये पद है। ठीक है, तो अब आइए हम जानते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, वाक्य के जो मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है उद्देश्य, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे ये वाक्य है, इस वाक्य में किसके विषय में क्या कहा जा रहा है? तो इस वाक्य में राम के विषय में कहा जा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, तो राम है उद्देश्य, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, फिर घर जाता है, क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, या वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। राम घर जाता है, ये एक वाक्य था। मैंने बताया कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या फिर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो इस वाक्य में राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है तो ये उद्देश्य है। या फिर मैंने जो दूसरी परिभाषा बताई कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो ये वाक्य है, इसका कर्ता कौन है? राम है, तो भी ये उद्देश्य कहलाएगा। अब आइए हम जानते हैं विधेय किसे कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो विधेय को हम क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं। तो इसकी दूसरी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। जैसे राम घर जाता है में राम उद्देश्य हो गया, चूंकि ये कर्ता है, क्योंकि वाक्य में इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन घर जाता है ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो ये जो है ये विधेय कहलाएगा। ठीक है, या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो घर जाता है ये विधेय हो जाएगा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मोहन प्रयाग में रहता है, तो इस वाक्य में मोहन क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा उद्देश्य, और प्रयाग में रहता है हो जाएगा विधेय। ठीक है बच्चों, तो हमने वाक्य पढ़ा, फिर हमने पद पढ़ा, फिर हमने वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय, ये जाना। चलिए अब हम अपने पाठ पे आते हैं, वाक्य के भेद। तो बच्चों, वाक्य के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहला भेद कौन सा है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और जो दूसरा भेद है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद है। क्योंकि आपके पाठ का नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद।
पढ़ेंगे विस्तार से। और रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है ये क्लास 10th के सिलेबस में है, तो इसको हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अभी 9th है हमारा, और हमारा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हमारा आज का जो पाठ है इसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों किसी भी वाक्य रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जब हम कोई भी वाक्य की रचना करते हैं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम अपने भावों को सामने वाले के सामने अच्छे तरीके से प्रकट कर सकें, कि हमारे मन में क्या चल रहा है वो अगले को हम स्पष्ट रूप से बता सकें, ठीक है। तो और उसके बाद फिर वाक्यों जो हमारे भाव होते हैं वो हम 8 प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब जैसे कि दुखी हो गए तो दुख का भाव अलग है, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगी नकारात्मक भाव आ जाएगा, कोई अगर हमारे अंदर कोई इच्छा आती है तो कामना की भावना होती है, किसी चीज पे संदेह हुआ तो वैसी भावना। तो बच्चों हम अपने भावों को जो है वाक्यों के माध्यम से 8 तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पे जो है रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद माने गए? 8 भेद माने गए, ठीक है। तो पहला कौन सा है? विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य या विधिसूचक वाक्य, ठीक है। निषेधवाचक वाक्य का जो दूसरा नाम है हम उसे नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो तीसरा था वो प्रश्नवाचक वाक्य था, चौथा था आज्ञावाचक वाक्य या विधिसूचक वाक्य, और पांचवा था इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। और छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, और जो 8वां है वो है विस्मयादि सूचक या विस्मयादि वाचक या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आइए जो हमारा पहला